आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। रायपुर धर्मलक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा बनारस में 21 फरवरी 2025 को हो रहे सर्व जातीय सामूहिक विवाह कन्यादान महोत्सव के उपलक्ष्य में पांडेपुर के महावीर साई में सभी दुल्हनों के लिए शगुन समारोह व बनारस कार्य समिति अभिनंदन व 2025 कैलेंडर विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 21 फरवरी 2025 बनारस के संजय मोटर रिसोर्ट में हो रहे विवाह के लिए सभी बेटियों को शगुन साड़ी, चुनरी, चूड़ा उपहार स्वरूप भेंट किया गया और साथ ही 2025 कैलेंडर का विमोचन किया गया। आए हुए सभी विशिष्ट जनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष ने बताया, संस्था 5000 बेटियों का कन्यादान करने का संकल्प लिया है, जो मुंबई में पिछले 8 सालों से कार्यरत है। अब तक 9 अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से 324 बेटियों का कन्यादान कर चुकी है। अब इस अभियान को पूरे देश में ले जाने के लिए इस बार बाबा की नगरी बनारस में 10वां कन्यादान महोत्सव करने जा रही है, जहां पर 11 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। संस्था सभी 11 जोड़ों के लिए अलग अलग मंडप पंडित की व्यवस्था करती है, ताकि विवाह उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हो। संस्था भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक विवाह कन्यादान महोत्सव को समाधान के रूप में देखती है। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राम प्रकाश दुबे, नित्यानंद पांडे, एस.बी. राय, शेषनाथ राय जी, डम्पी तिवारी, पिंटू पांडे जी, सरिता सराफ, संजय राय, स्वतंत्रत सिंह इस समारोह को सफल करने में संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता डॉ मनीष गिरी, उमेश गिरी, डॉ नारायण सिंह, सुनीता सोनी, राजू सोनी, पंकज गिरी, राजेश पटेल, अभिषेक विश्वकर्मा, डॉक्टर सूर्यबली प्रसाद, चंदन यादव, हिमांशु चतुर्वेदी, कृष्णा विश्वकर्मा, सुभाष गुप्ता, अनिल राय, प्रखर पांडे, काजल तिवारी, ज्योति मिश्रा, अभिषेक राय, अन्य कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे अतिथि हैं, इस सब इस मंच के हकदार हैं, क्योंकि हमने पिछले 2-3 महीनों में जिन जिन लोगों के पास जाकर के कन्यादान के विषय पर चर्चा की है, वो समाज के प्रतिष्ठित और कहीं न कहीं एक ऐसे संगठन को लेकर के बनारस में या पूरे देश में अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए सामने भी जैसे डम्पी भैया बैठे हैं और अन्य भैया बैठे हैं और सभी जो हमारे अनिल सिंह जी, बाहुबली जी बैठे हुए हैं, हमारे पिता समान हमारे ससुर जी भी बैठे हुए हैं सामने, ये सभी लोग, हमारे परमेश राय जी बैठे हैं, तो सभी लोग समाज के लोग, हमारे फूफा जी भी बैठे हुए हैं, रतन लाल जी, और भी जो लोग यहाँ पे हैं, ये सभी लोग समाज में यहाँ पे बनारस में कहीं न कहीं एक संगठित होकर के कुछ न कुछ सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी महान भावों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी को दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सभी समय निकाल करके यहाँ पे तो इस कार्यक्रम को पूर्ण और सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात रायपुर धर्मलक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट, आप सभी को मैं इस संस्था के बारे में थोड़े शब्दों में एक बार बताना चाहूंगा कि यह संस्था पिछले 8 सालों से मुंबई में कार्यरत कर रही है। हमारी बहन ज्योति मिश्रा जी बैठी हैं और उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस सब कार्य को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने भी बहुत बढ़िया सहयोग किया है। प्रेम सिंह जी बैठे हैं पीछे, कुछ लोग आगे की श्रेणी में है लेकिन पीछे बैठे हुए हैं जान करके कि कार्यक्रम सफल बनाया जा सके। तो पिछले 8 सालों से मुंबई में यह संस्था कार्यरत है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी आपके इसी शहर, इसी उत्तर प्रदेश से, जौनपुर जिला से, रायपुर मेरा गांव है और उसी गांव के नाम से हमने इस संस्था की स्थापना 8 साल पहले 2016 में की थी। और जब हमने इस संस्था की स्थापना की थी तब ऐसा कोई भी भाव नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे ये कार्य होगा। यह था कि छोटे छोटे सेवा कार्य करते रहेंगे, कुछ कन्याओं का
विवाह करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा भोले के आशीर्वाद से, काशी की नगरी में आए इन सभी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज पूरे मुंबई में विकराल रूप धारण कर चुका है। करीब 3000 सक्रिय सदस्य, जो कि महिला सदस्य हैं 3000, और 1000 पुरुषों की सदस्यता वहां पे है। ये सभी लोग मिलकर के आज तक मुंबई में अब तक 9 कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम वहां पे हम लोग ने ऐतिहासिक रूप से किया, और जहां पर अब तक हमने 324 बेटियों का कन्यादान वहां पर मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में हमने किया। 21 तारीख को 11 जोड़ों का विवाह होना है, उसी के उपलक्ष्य में आज सगुन का जो कार्यक्रम हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी बड़ा सुंदर आयोजन किया गया है। आज के दिन मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ, जो कि हमारे यहाँ पर उपस्थित परिवार के भाई हैं, बहनें हैं। ज्योति जी ने हमको फोन किया, यहाँ आना है। एक बैठक हम लोगों की बड़ी आवश्यक बैठक 12:30 बजे से हरहुआ में है, लेकिन यह इतना पुनीत कार्य है, और जो आपने धर्मेंद्र जी ने बताया यह विषय बड़ा अच्छा है। निश्चित रूप से फिजूल खर्ची जो बड़े लोग करते हैं, उनकी देखा देखी या उनके वो अपने प्रोटोकॉल बनाने के लिए हम छोटे लोग जितना परेशान होकर के ऋण लेकर के उत्सव करते हैं, उससे निश्चित रूप से कर्ज में डूब जाते हैं और आगे स्थिति बड़ी खराब होती है। इसलिए इस खर्च को बचाना चाहिए, और जो आपने कहा हम उसका अक्षरशः निवेदन करेंगे कि सबको पालन करना चाहिए। हम लोग भी उसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और इसी प्रकार से यह पुनीत कार्य आगे बढ़े और फिजूल खर्ची पर रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं एक लेखक भी हूँ, तो अपनी कविताएं लिखता हूँ, एक बेटी का बाप भी हूँ। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी बेटी के लिए लिखा था कि बेटी सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी कहने का अवतार है बेटी। सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा देवी कहने को अवतार है बेटी। जीवन का हर बाग बगीचा करती गुलजार है बेटी। करती तो गुलजार है बेटी। घर गली सड़क मोहल्ले, घर गली सड़क मोहल्ले और सजाती घर द्वार है बेटी। जीवन की डूबती नैया को पार लगाती है बेटी। जीवन की डूबती नैया को बचाने वाली खेवनहार है बेटी। पापियों के नाश हेतु चंडी का अवतार है बेटी। ये सब तो कहने की बात है, हमारे घर आंगन की सबसे बड़ी किलकारी है बेटी। बार बार बर मांगूं हर सीधे हूँ श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग बिनु सतसंग न हरि कथा जहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु हरिपदा होय न द्विध अनुराग। मैंने ये इसलिए बोला कि जितने सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं, जो मंचासीन हमारे महानुभाव हैं और आप भी महानुभाव जो जुटे हुए हैं, सब संत हैं। इसलिए आप संत हैं कि 11 कन्याओं का अमृत जो मिलन होने जा रहा है उसके आप साक्षी हैं। संत वो नहीं होता जो केवल वचन दे, संत वो होता है जो दूसरों की मदद करे, जो नीडी है उसको हेल्प करे। ये जो धर्मेंद्र भाई जी ने हमारे जो पीड़ा उठाया है, ये हमारे वास पर आए। हमने किसी ने फोन किया कि हमारे रिलेटिव कि आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों को लेकर हमारा दिल एकदम बाग बाग हो गया। आपके आवाज पर आइए, और मैं इतना खुश हुआ, सबसे महान व्यक्ति आप हैं इस दुनिया के, जो कि निधि, जो 11 कन्याओं का आप अमृत मिलन करा रहे हैं। देखिए, 2-3 बात इन्होंने कही। दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए, फिजूल खर्ची का अंत होना चाहिए, भ्रूण हत्या समाप्त होना चाहिए। यही तीनों का मिशन लेकर के ये चला रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जितने भी हम लोग जुटे हुए हैं, हम संत हैं,
इसलिए कि आप लोग साक्षी हैं इस कन्या के विवाहों का। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि आप लोग तहे दिल से, हम भी तहे दिल से जितने भी आए, हम इस कार्यक्रम को सफल बनाए और दिलो दिमाग में ये रखें कि जितनी भी शादियां होंगी, अब जिसे कैसे कहे धर्मेंद्र जी हमारे अपने ये उदाहरण दे रहे हैं कि अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बंधु को इन्होंने फिजूल खर्ची से बचाया और शादी कराई, तब ये बीड़ा उठाए। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, गुजारिश आप लोग से करूंगा कि सब हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आज 11 कन्याओं का ही नहीं, जोगी जी से हम लोग हजारों कन्याओं का शादी कराए। मीरा भाईदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भायंदर संवाद।